उस राजवीर को अपने डैड को मैनिपुलेट मत करने दो, उसे ये सब मत करने दो, वो बहुत डेंजरस है। तुम्हें पता है, मैंने तो ये भी सुना था कि तुम्हारे डैड अपनी सारी प्रॉपर्टी उस राजवीर के नाम करने वाले थे। गुड मॉर्निंग ब्रो। क्या हुआ ब्रो? सोच क्या रहा है? क्या ऐसे क्या देख रहा है? आई नो योर टेंस, क्योंकि ना जब तू बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है ना तो तू यही गेम खेलता है, बहुत अच्छे से खेलता है। बट प्लीज टेल मी यार, व्हाट इज बॉदरिंग यू? राजवीर 24 घंटे मेरे दिमाग में घुसा है, दिमाग खराब करके रख दिया उसने मेरा। अरे अब क्या किया उसने? क्या नहीं करता वो? हर चीज अच्छे से करता है, हर काम अच्छे से करता है, बिजनेस में देखो अच्छे से करता है, फैमिली की सारी चीजें अच्छे से करता है। मैं थक गया हूं, वो शायद हर चीज में मुझसे बेटर होगा, बट दिस इज नाउ गेटिंग टू मी सैंडी। डैड हमेशा उसी की साइड लेते हैं, उसी की तारीफ करते रहते हैं। मुझे क्या लग रहा है ना, मेरे डैड ने उसको मेरी जगह दे रहे and I can't let that happen, सैंडी। मुझे कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से वो सिर्फ इस कंपनी से नहीं, डैड की नजरों से भी गिर जाए। तो बता, सोच क्या रहा है, करना क्या है? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से उसे सिर्फ लूथरास की कंपनी से बाहर नहीं निकाला जाए, ऐसे रीजन से बाहर निकाला जाए कि कोई और कंपनी उसे काम ही ना दे। और डैड की नजरों में उसे सिर्फ और सिर्फ नफरत मिले। I want him to lose everything, Sandy, everything. उन्हें पता नहीं चलता है कि उनका ट्रीटमेंट हुआ है। दादी, अब आपको दर्द होगा, आप चिल्लाना मत। हाँ, झूठ बोलती है, थोड़ा दर्द नहीं बहुत दर्द होगा, और कहते चिल्लाओ मत। अब इतने दिन से आपने जरा भी एक्सरसाइज नहीं करी तो थोड़ा सा दर्द तो होगा ही ना। हाँ पुत्र, एक्सरसाइज तो बहुत अच्छा करवाती है, लेकिन डराती भी है। इसे ऊपर की तरफ करो। हाँ, थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन चिंता मत करो, इसके बाद बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे अपना फुट रोटेट करो। बस देखो, अभी बेटर लग रहा है ना दादी? सही कहती है तू पुत्र, दर्द देख के ही दर्द भागता है। कितना आराम मिल गया मुझे, तेरे हाथों में तो जादू है। काव्य पुत्र, सॉक्स लिया मेरी। हाँ दादी, वो ऑर्डर आया था ना, मेरे रूम में ही है, मैं लेकर आती हूँ। वरुण, तुम यहाँ? हाँ, क्या हुआ? अब वैसे क्यों देख रही हो मुझे? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम सबसे पहले तो ये पेपर्स को लॉकर में डालो। इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं ये, इधर उधर रखे हुए हैं तुमने, मिसप्लेस हो सकते हैं, मिसयूज हो सकता है। हाँ, कमाल करती हो। मैं तो यहाँ पे तुमको ढूंढता हुआ आया था, तुम तो मिली नहीं। ये फाइल मिल गई मेरे को। मिली क्या, मैं अंदर आया तो मेरे से टकरा गई। जब मैंने खोल के देखा, इसको पढ़ा, तब समझ में आया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स है। मुझे लगा तुमने अब तक रख दिया होगा इनको लॉकर में। कमाल करती हो काव्या, इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। मैं ना हूं तो क्या होगा तुम्हारा? तुम क्यों नहीं रहोगे? तुम तो हमेशा मेरे साथ रहोगे, है ना? ऑब्वियसली, हम हमेशा साथ रहेंगे। हम क्यों अलग होंगे? क्या मेड फॉर ईच अदर। यस। अरे मैं तो भूल ही गई, मैं दादी के सॉक्स लेने आई थी। हाँ, मैं देकर आती हूँ। क्या देख रहे हो आनंद? ओह, प्रॉपर्टी के पेपर्स। अब सारी प्रॉपर्टी काव्या के नाम पर है। What?
वरुण ने प्रीता से इस तरह से बात की? वेरी स्ट्रेंज। बड़े एनीवेज, तुझे क्यों बुरा लग रहा है? अरे वो प्रीता तो है ही इसी लायक। अरे मैं तो कहती हूँ कि इस घर में सबने उससे इसी तरह से बात करनी चाहिए। ये तो बार बार कैसे भूल जाती है? वो प्रीता इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी है। तूने देखा नहीं कैसे वो सबके काम करती रहती है? इस घर में आती है, दादी की सेवा करती है, कोई उससे चाय बनवाता है, कोई कॉफी बनवाता है, सब लोग बस ऑर्डर दिए जाते हैं और प्रीता हंसी खुशी सबके ऑर्डर्स फॉलो करती है बस। और वो दादी बेटा बेटा कह कह के अपनी कितनी सेवा करवाती है प्रीता से। प्रीता उनके पैर दबाती है, उन्हें लॉन में घुमाने लेके जाती है, उनकी व्हील चेयर चलाती है और पता नहीं क्या क्या करती है। तो एक बात बता, प्रीता क्या हुई इस घर में? नौकरानी। रो दैट आई नो एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि सब उसको नौकरानी जैसे ट्रीट करते हैं, बट कुछ गड़बड़ है, ट्रस्ट मी। वो वरुण प्रीता से इस तरीके से क्यों बात कर रहा था? सबके सामने तो वो इतना मीठा बनता है, प्रीता के पैर भी छूता है। बेब्स रिलैक्स, वरुण इस जनरेशन का लड़का है। देख, अब वो घर वालों का मन रखने के लिए प्रीता से अच्छी तरह से बात कर तो लेता है, लेकिन अकेले में उसे उसकी औकात दिखाता है कि देखो सर्वेंट्स के साथ इस तरह से बिहेव किया जाता है। एंड आई थिंक वरुण इज राइट। शायद मैं उसकी जगह होती तो मैं भी ऐसे ही बिहेव करती उस प्रीता के साथ। ये सिर्फ वही करती है जो इसे करना होता है। अरे कुछ लोग अच्छे के लिए जानते होंगे, कुछ लोग बुरे के लिए जानते होंगे। दुबई वाले भी नहीं है, लंदन से लोग आए हैं वहां पे। इस लड़की को पार्टी में जाना ही जाना है। भैया देखिए ना वो कितनी जल्दी जा रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलाइए। हाँ फास्ट प्लीज फास्ट। ये वरुण भी ना अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया है। वरुण कहाँ हो? आ रहा हूँ। कार को हवा में उड़ा के लेके आऊं क्या? अब उड़ा के आओ या चल के आओ, जैसे भी आओ प्लीज जल्दी आओ। मैं यहाँ रोड पे खड़ी तुम्हारा वेट कर रही हूँ। स्लो कर दो, स्लो। हाँ बस 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 बस। हाँ मैं भी पहुंच गया, देख रहा हूं मैं तुम्हें। कहाँ हूँ? मुझे नहीं दिख रहा है वरुण, प्लीज। आ गया। ओके किसी को तो वेव कर रहा है। पता नहीं कोई दिख तो नहीं रहा है, जाके देखना पड़ेगा। तो चल करके देखते हैं यहाँ पर। हाँ चलिए। ये शैली कहाँ गया है? किसका फोन आया होगा? हाँ काव्या बोलो। हाँ वरुण, वो तुम इतनी अर्जेंसी में चले गए, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अरे सॉरी, बोलो ना क्या बोल रहे थे। सॉरी क्यों बोल रहे हो? अरे वो मैं एकदम से अर्जेंसी में निकल गया ना, और हमारी बात भी नहीं हो पाई। आई एम फीलिंग वेरी बैड। बोलो ना क्या बोल रही थी। वरुण तुम ना बहुत ही क्यूट हो, गलती करते नहीं और सॉरी पहले ही बोल देते हो। अरे मुझे भी कभी लड़ाई करने का मौका दो यार, मुझे पता ही नहीं लड़ाई करके लगता कैसे है। अरे नहीं काव्या, तुम जैसी हो ना वैसी ही ठीक हो। मुझे तुम्हारे साथ कोई फाइट वाइट नहीं करनी कभी भी। गुड लाइक दिस। अच्छा ठीक है, मुझे पूछना था कि तुमने बताया नहीं मुझ पे कौन से कलर का लहंगा अच्छा लगेगा, अब कौन सा फाइनल करूं? काव्या तुम कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो, तुम बहुत स्पेशल हो, सबसे डिफरेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे प्रिटी वन। तुम तो कोई भी कलर पहन लो, सारे कलर अच्छे लगते हैं। ये इतना शोर क्यों आ रहा है? कहाँ हो तुम? हाँ बंडा वाला नाइट क्लब। हाँ मैं वही हूँ, अंदर बहुत तेज म्यूजिक चल रहा है। हाँ वो सही बोल रहा है वो,
बहुत शोर आ रहा है पीछे से, बहुत लाउड म्यूजिक है। वो सही कह रहा है वो बंदा। एक्चुअली मैं एक नाइट क्लब में आया हुआ था एक क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए। तुम्हें तो पता है मुझे नाइट क्लब वगैरह जाना पसंद नहीं है, बट सम टाइम जाना पड़ता है ना। ये कुछ क्लाइंट्स तो इतने एडमेंट होते हैं ना कि एक ही लोकेशन दे देते हैं, बस वहीं जाना है, वहीं मीटिंग करनी है इन लोगों को। कोई बात नहीं वरुण, बिजनेस तो ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं, तुम अपने काम पे फोकस करो और बाकी बातों पे इतना ध्यान मत दो। हाँ, और हाँ, वो कलर की बात हम बाद में कर लेंगे। काव्या, तुम्हारे ऊपर सारे कलर बहुत अच्छे लगते हैं, तुम्हारा जो मन करे तुम वो पहन लो, सो नो वरीज। ये आलिया गुस्से में बाहर क्यों जा रही है? काव्या, वो क्लाइंट्स बुला रहे हैं मेरे को। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? बाय, मिस यू, लव यू। लव यू। और सुनो, एंजॉय द क्लब एज वेल, ओके? बाय बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, वरुण से बात कर रही थी तो वो बता रहा था कि बैंड्रा के किसी नाइट क्लब में गया है कोई बिजनेस मीटिंग के लिए। तो मैंने उससे कहा कि हाँ ठीक है, काम पर फोकस करो, लेकिन लाइफ में थोड़ा एंजॉय भी तो करना चाहिए ना। तो क्लब गए हो तो वहाँ भी थोड़ा एंजॉय कर लेना, बस ये सब कह रही थी। एक्चुअली वो ना बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करता है, तो बस इसलिए। ओके। कुछ तो गड़बड़ है, ये वरुण काव्या को बेवकूफ बना रहा है। आलिया 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 आलिया, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। कैन यू प्लीज काम डाउन प्लीज? नो आई कांट। और तुम मुझसे ऐसे बात तो मत करो जैसे मेरे अंदर दिमाग ही नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। एक्चुअली में ना तुम उस काव्या से प्यार करने लगे हो। अरे मेरा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चल रहा है और मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ और किसी से कर भी नहीं सकता। आर यू मैड और व्हाट? मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? हाँ, सिर्फ एक ही बात को लेकर तुम बार बार मेरे से लड़ती रहती हो। एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता होता तो क्या आज हम यहाँ पे साथ में होते? नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। आलिया, तुम मेरे से कितना लड़ती हो, झगड़ती हो, कितना शक करती हो, बट फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं ना। क्यों? Because I love you, damn it. I love you. हाँ, मैं जानता हूँ देखो कि मुझे गुस्सा आता है, बाकियों से थोड़ा सा ज्यादा आता है, बट एक तुम ही तो हो ना। तुम ही हो जो मेरे को अच्छे से समझती है, मेरे एग्रेशन को, मेरे फ्रस्ट्रेशन को। यू नो, तुमसे ज्यादा अच्छे से कोई मुझे समझ पाया क्या? प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस। अच्छा, तो फिर उस काव्या से इतने प्यार से बात क्यों कर रहे थे? और तो और ऊपर से उसे ये बोल रहे थे कि तुम्हारे ऊपर ये कलर अच्छा लग रहा है। मैं जानता हूँ मेरी वो गलती होगी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ आलिया, मुझे उस टाइम बोलना पड़ा। अब एग्जैक्टली बात क्या है वो मैं तुम्हें आराम से फुर्सत से बताऊंगा, बट प्लीज फॉर नाउ यू हैव टू ट्रस्ट मी। मैं तुम्हारे सिवा और किसी से प्यार नहीं करता। आलिया, तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है ना? नहीं है ना मेरे पे भरोसा? मैं काम करता हूँ, अपनी जान देता हूँ अभी के अभी। क्या करूँ? काम नहीं, मैं अभी के अभी यहीं पे किस्सा खत्म कर देता हूँ। बेबी नो, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। आई लव यू दुनिया में सबसे ज्यादा। अब चलोगी पार्टी में मेरे साथ? स्माइल। वैसे एक बात कहूँ राजवीर, प्रीता ने तुम्हें अच्छी परवरिश दी है, तुम एक अच्छे इंसान हो। आई एम ग्लैड। देखिए, अपनी तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। I mean, वो अपनापन महसूस करने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। समझ गया, लेकिन मुझे वक्त नहीं लगेगा। I mean, सच कहूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब तुम मेरे साथ हो। जीवन में जो एक खालीपन था ना, अब भर गया है। अच्छा लग रहा है। हाँ राजवीर, तुम गाड़ी चला रहे हो, फोन मत रखो। अब वो माँ का फोन है, मैं उठा लूं? मैं उठा लेता हूँ। हाँ प्रीता बोलो। करण, मैंने राजवीर से बात करने के लिए फोन किया है।
राजवीर गाड़ी चला रहा है इसलिए वो फोन पिक नहीं कर सकता, इसलिए मैंने पिक किया है फोन। बताओ ना क्या हुआ। एक्चुअली मेरा राजवीर से बात करना बहुत अर्जेंट है, जरा फोन उसे दो ना। हाँ हाँ, तुम स्पीकर पे ही हो, बोलो क्या बोल रहा है। राजवीर, पुलिस पलकी को झूठे ड्रग्स के केस में अरेस्ट करके ले गई है। हाँ, तुम जल्दी से जल्दी बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचो। व्हाट? क्या? बांद्रा पुलिस स्टेशन? लेकिन ये सब हुआ कैसे? बताती हूँ, तुम आओ तो सही। हाँ ओके ओके ओके, माँ बिल्कुल टेंशन मत लो, हम अभी पहुंच रहे हैं। हाँ बस जल्दी पहुंच रहे हैं। ओके बाय। हाँ ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह अच्छा, काव्या से मिलने आए होगे ना, पर काव्या तो घर पे है नहीं। क्या हुआ? तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो? क्योंकि टेंस तो मैं हूँ। अरे काव्या तो पता नहीं। मेरी मॉम, काव्या नहीं, मैं आपसे मिलने आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, वो पलकी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। हम वहाँ क्लब में क्यों गए थे, हमें क्या काम था, जो आप सोच रहे हैं सब बिल्कुल भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, पलकी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ रखा है उसे? बुलाइए उसे, प्लीज बाहर निकालिए। हाँ प्लीज बताइए, मेरी बहन कहाँ है? पलकी कहाँ है? अरे इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हुए? आप जाके बुला के क्यों नहीं लाते? उसे निकाल के लाइए। देखिए पुलिस स्टेशन है, चीखिए चिल्लाइए मत। चीखो चिल्लाओ मत? कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आपने तो मेरी सांसें पहले ही बंद करके रखी है। आप जानती है कि एक बेटी उसकी माँ की जान होती है, और बल्कि मेरी बेटी है, उसे आपने बंद कर रखा, मेरी जान बनना अंदर, तो मुझे सांस कैसे आएगी? देखिए मेरी पलकी अच्छी लड़की है, आप उसे अच्छी तरह से जानते नहीं है। वो ये सब नहीं कर सकती जिसकी वजह से आप उसे उठाकर अंदर लेकर आए। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती मैं जानती हूँ। देखिए मेरी पलकी ने कुछ नहीं किया, उसे चुपचाप से बाहर निकाल कर लाइए, लेकर आइए उसे बाहर। सबूत के साथ पकड़ा है हमने उसे, उसके पर्स से ड्रग्स निकली है। अब उसके पर्स से ड्रग्स भी निकली हो और हम उसे अरेस्ट भी ना करें। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी बहन डॉक्टर है, वो बहुत डिसेंट है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। हमने इतने सारे लोगों के सामने उसके पर्स से ड्रग्स निकाला है। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके पर्स से ड्रग्स मिली है, लेकिन उसकी नहीं है। आपको कह रहे हैं ना, डॉक्टर है वो लड़की, इतनी रेप्यूटेड फैमिली से है, वो ड्रग्स का पैकेट उसका नहीं है। उसका नहीं है तो किसका है? अब हमें क्या पता किसका है, लेकिन उसका नहीं है, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। तो उसके पर्स में कहाँ से आया? इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है ना कि किसी और ने डाल दिया हो उसको फंसाने के लिए। एग्जैक्टली। या फिर आप लोग सब वहाँ आए थे ना, तो खुद को बचाने के लिए अपनी ड्रग्स उसके पर्स में डाल दी हो। किसने डाल दिया? मुझसे मिलने? हाँ। पलकी, पलकी, राजवीर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है, मैंने कुछ नहीं किया है। पलकी मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये किसी की साजिश है। पलकी मुझे तुम पे विश्वास है, हम सबको तुम पे विश्वास है। मैं जानता हूँ, सब जानते हैं कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती हो। करना तो दूर की बात, मैं सपने में सोच भी नहीं सकती राजवीर। फिर भी इन लोगों ने मेरे ऊपर शक किया। नहीं बल्कि कोई तुम पे शक नहीं कर रहा है, ना तुम्हारी माँ, ना मेरी मासी, ना तुम्हारी बहन, और ना ही करण सर। हम सबको पता है कि तुमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, हम सबको तुम पे विश्वास है। और तुमने अपने बारे में नहीं बताया? बल्कि मैं तुम पे खुद से ज्यादा विश्वास करता हूँ। मुझे पता तुम कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। मतलब वहां बाहर माँ ने गुस्से में कहा था कि किसी ने तुम्हारे पर्स में वो ड्रग्स डाल दिए थे। आई एम श्योर ये किसी ने जल्दबाजी में खुद को बचाने के लिए किया, या तो तुम्हें फंसाने के लिए किया, और इस बात का पता हम करके रहेंगे। लेकिन बल्कि एक बात बताओ, तुम और माँ वहां पर गए क्यों थे? आई मीन तुम दोनों वहां क्लब में गए क्यों थे? काव्या की माँ जैसी हो तुम माँ जैसी रहो, सगी माँ बनने की कोशिश मत करो, समझी? हम वरुण को फॉलो कर सकते हैं, तो उसका सच एक बार हमारे सामने आ गया, फिर सबके सामने हम उसका सच एक्सपोज कर देंगे। बल्कि मुझे बताओ ना, तुम तो ऐसी हो ही नहीं कि तुम्हें क्लब जाना पसंद हो, फिर तुम और माँ वहां पर गए क्यों थे?
और वो भी ऐसे रेडी होकर। बोलो। मैं प्रीता जी से एक बार मिल सकती हूँ? I mean, मुझे कुछ याद आ गया है। मुझे लग रहा है कि उनसे ये बात करनी चाहिए। बस एक बार के लिए मैं प्रीता जी से मिल सकती हूँ? कभी किसी को दुखी नहीं देख सकती, बट आई वुड लाइक टू से कि इस सब सिचुएशन की वजह से ना शनाया और मेरे रिश्ते में जरूर इफेक्ट पड़ रहा है। शनाया, आई थिंक हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। श्योर है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? डैड, मैं तो मजाक कर रहा था सिर्फ। कि ये कोई मजाक करने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ आया ही क्यों? गलती कर दी आके। ओ, तो ये भी यहाँ पे काम तो कुछ करता है नहीं। डैड से पूछो तो हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। करण, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक्चुअली सारी मेरी ही गलती है। काम मुझे था उस तरफ और मैं पलकी को अपने साथ ले गई और उस चक्कर में देखो वो इतने बुरे तरीके से फंस गई है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्रीता देखो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं होने देंगे हम पलकी को। देखो हम सब जानते हैं पलकी कैसी है। देखो कई बार क्या होता है ना, गलतफहमी हो जाती है। मैं अच्छे से अच्छा लॉयर करूंगा। हाँ, पलकी यहाँ पर नहीं रुकेगी, ट्रस्ट मी। उसको यहाँ से हम बाहर निकलवाएंगे। वो पलकी आपसे मिलना चाहती है। हाँ, एक मिनट बहन जी, आप बाद में मिलेगा। मैं पहले अपनी बेटी से मिलके आती हूँ। शौर्या बेटा, मैं क्या कह रही थी कि तू भी जाके एक बार पलकी से मिल ले। मैं क्या करूंगा मिलकर? मुझे तो पता भी नहीं क्या बोलना है। इट्स फाइन, मैं यहीं रहूंगा। बेटा समझने की कोशिश कर, पलकी लॉकअप में है और अगर तू जाके उससे मिल लेगा तो दलजीत जी और शनाया को कितनी खुशी होगी। मतलब उन्हें भी लगेगा कि शौर्या कंसर्न्ड है। तो जाके मिल ले एक बार। बड़ी मॉम, आई सीरियसली डोंट नो इस सिचुएशन में कैसी बात करते हैं, किसको कैसे कंसोल करते हैं। मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो, कुछ गड़बड़ हो गई तो। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसको यहीं पर रहने दो। सच में अगर ये अंदर गया तो हो सकता है कोई गड़बड़ हो जाए। करण, नहीं, शौक तो मैं आपको दूंगा। मुझे तो बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है। कहीं तो बोल दूं, मेरे उस बिहेवियर से किसी को भी प्रॉब्लम होती, पर आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। किसी भी माँ को लगता कि मेरी बेटी की शादी गलत इंसान से होने वाली है, उसे प्रॉब्लम होती, वो शादी तुड़वा देती। पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा वो रूप देखने के बाद कोई भी माँ पूरे खानदान में चिल्ला चिल्ला के बता देती मेरी सच्चाई क्या है, पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 1 लाख का सवाल, सोचने वाली बात है। क्यों क्यों क्यों? मैं बताऊं? पर उससे पहले मुझे आप एक बात बताइए कि आपकी इस बेफिक्री रिएक्शन के पीछे का रीजन क्या है? आप काव्या को लेके इतनी इनसेंसिटिव, इतनी केयरलेस क्यों हैं? इतना सब कुछ कह दिया, इतना सब कुछ कर दिया, पर आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने इतना बड़ा बवाल कर दिया, अगर कोई माँ देख लेती तो शेरनी बन के मुझे दबोच लेती, पर आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आपके सीने में माँ का दिल ही नहीं है। आप काव्या की माँ ही नहीं है। वाओ, वंडरफुल। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने कोई बहुत बड़ा सीक्रेट, कोई हेडलाइन रिवील कर दी हो। ये बात सब जानते हैं। पॉइंट है निधि मॉम, ये तो सब जानते हैं कि काव्या आपकी बेटी नहीं है, पर एक सवाल अभी भी है। आप काव्या को लेके इतनी इनसेंसिटिव, इतनी केयरलेस क्यों हैं? मैं बताऊं?
क्योंकि काव्या प्रीता जी से प्यार करती है, वो उनकी रिस्पेक्ट करती है, वो उनको इंपॉर्टेंस देती है। इसीलिए जब मैंने उस दिन प्रीता जी से ऐसे बात की तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। एंड आई एम श्योर कि आगे भी जब मैं उनसे इस तरीके से बात करूंगा ना तो आपको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? तुम्हें यहाँ ऐसे लॉकअप में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। बल्कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। पर मुझे नहीं है। I mean, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ नहीं आती तो सब लोग मुझसे मिलने के लिए कैसे आते? सब मुझसे कितना प्यार करते हैं, सब मिलने के लिए आ रहे हैं। तुम आई हो, पिताजी आई है, सब लोग मेरे लिए कितना परेशान है। एंड पता है मेरी माँ जो मुझसे कभी डांटे बिना बात नहीं करती है, आज वो भी मुझसे प्यार से बात करके गई। और आप दोनों तो मुझ पे प्यार ही बरसा रही हो ना। वैसे ये प्यार की बारिश ना मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं तो ऐसा सोच रही हूँ कि यहाँ से छूटने के बाद भी ना 2-3 दिन के लिए यही स्टे कर जाऊंगी। मैडम, आपका मिलने का समय पूरा हो गया, चलिए। तुम प्लीज अपना ख्याल रखना और फिक्र बिल्कुल मत करना, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। हाँ, तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। तुम भी। बल्कि सुन, मैं बांद्रा जाती हूँ, हाँ, उस क्लब में, और जाके वहां पर सीसीटीवी फुटेज चेक करती हूँ। मुझे तुझे यहाँ से बाहर निकालना ही निकालना, वो भी जल्दी। ठीक है, बट पिताजी आप ना अभी इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि जब तक वरुण के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है तब तक हमारी बात कोई नहीं मानेगा। और जब हमारे हाथ वो सबूत लग जाएगा तब जाके हम सबके साथ बात करेंगे। प्रॉमिस करिए, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी? सही कह रही है बल्कि, प्रॉमिस। और वैसे आपको बहुत कुछ पता है मेरे बारे में, पर वैसे ही मुझे भी बहुत कुछ पता है आपके बारे में। आप प्रीता जी की जिंदगी में तूफान लाना चाहती हैं, उन्हें हर पॉसिबल मुसीबत में फंसाना चाहती हैं, क्योंकि प्रीता जी आपके रास्ते का कांटा है और उस कांटे को निकालने के लिए आपको मेरी हेल्प चाहिए। तो ले लीजिए ना मेरी हेल्प, मैं कहाँ मना कर रहा हूं। वैसे भी आपका एक फेवर पेंडिंग है, आपने मेरा सच सबको नहीं बताया है, तो मैं भी आपके ऊपर एक फेवर करके हिसाब बराबर कर देता हूं। और रही बात राज की, तो पहले आप मुझे अपने राज बताइए, फिर मैं अपने राज आपके साथ शेयर करूंगा। और अब आते हैं काव्या और मेरी शादी पे। तो अगर आपको मेरी और काव्या की शादी से प्रॉब्लम है तो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, काव्या से तो शादी मैं करके रहूंगा, आप मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं कोई एम ही नहीं हूं, आई एम वरुण। सो लेट्स जस्ट गेट बैक टू द पॉइंट। राजदार बन जाए। ओके, कूल, एक टीम बन जाते हैं, ठीक है? राज के बदले राज और फेवर के बदले फेवर। फोन उठाओ। ये प्रीता फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात बहुत हो गई और वो सो गई? चलो एक बार आखिरी बार मिलाता हूँ, इस बार फोन उठाया तो ठीक है, वरना फिर सुबह ही बात करूंगा। प्रीता, क्या हुआ? प्रीता तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें अच्छी तरह पता है ना, तुम फोन नहीं उठाती, बात नहीं करती तो कितनी टेंशन हो जाती है मुझे। ओह नहीं प्लीज टेंशन मत लीजिए। क्या है, आपको तो पता ही है ना कि आज का दिन कितनी भागदौड़ भरा था, तो बस उसी के चलते शायद मैं आपको कॉल करना भूल गई। मुझे कर देना चाहिए था। वैसे एक बात से मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो?
नहीं नहीं, अच्छी बात है, खुश हो, लेकिन क्या बात है मुझे भी तो बताओ। वो क्या है ना कि मैं उस नाइट क्लब में गई थी जहाँ पर ये सब ड्रग्स की रेड पड़ी थी। तो मैं वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखने गई थी, लेकिन मुझे मिली नहीं। और जब ये बात मैंने राजवीर को बताई तो राजवीर ने मुझे कहा कि आप वहाँ मत जाओ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेगी तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकलवा ही लेगी। तो ये बात शौर्य ने सुन ली और पता है शौर्य ने क्या कहा? शौर्य ने कहा कि वो हमारी हेल्प करना चाहता है और वो ये सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेगा। वो ये सब कुछ निकलवाने में और पलकी को बाहर निकलवाने में एज अ टीम हमारे साथ काम करेगा। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है कि शौर्य हेल्प कर रहा है। वैसे एक बात बताऊं, पिछले कुछ दिनों से मैंने भी नोटिस किया है शौर्य में ना बहुत चेंजेस आ रहे हैं, वो बदल गया है। हाँ, लेकिन मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि शौर्य राजवीर के साथ मिलकर, राजवीर के साथ टीम बनाकर मेरी हेल्प करेगा, हमारी हेल्प करेगा। वो दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। तुम ठीक कह रही, और अंशुमन पांडे के केस में भी दोनों एक साथ में ही थे। पता है, आपको शायद मेरी बात स्टूपिड लगेगी, लेकिन राजवीर और शौर्य को जब भी मैं एक साथ देखती हूँ ना, एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ भी करते हुए, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि तो भाई हो जो एक साथ मिलकर कोई काम कर रहे हो। डॉक्टर ड्रग? अब ये किसको पकड़ लाया ब्रो? मैं नहीं पकड़ के लाया हूँ, पुलिस पकड़ के लाई है। उसी डॉक्टर ड्रग की बात कर रहा हूँ। कौन सा है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे यार। आंटी, पलकी यार, पुलिस उसी को पकड़ के लेके आई है ना, उसी को लॉकअप में रखा है। उसे अंदर ही बंद रहने दे, मैं उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाला बाहर आने में। अरे क्यों? क्यों क्या? कितनी बदतमीज है वो, कैसे फाइट करती रहती है, कैसे बात करती है मुझसे। अगर उसे मेरी हेल्प चाहिए ना तो उससे मुझसे अच्छे से बात करना पड़ेगा, ये बदतमीजी नहीं चलेगी। ब्रो ऐसे नहीं कर सकता तू, प्लीज ऐसे मत करना, उसे हेल्प कर। अच्छा हेल्प करूं? देख राजवीर, उसका केस बनाने की जगह कैसे उसका केस बिगाड़ता हूं, तू देख। राजवीर, हाँ वो वासी बस यहीं आ रही है, कुछ पेपर साइन करने थे उन्हें, बस उसके बाद आ रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? अपनी ड्रग डॉक्टर से पूछ क्या हुआ। शौर्य प्लीज पलकी के बारे में अच्छे से बात किया कर। तो तू उसे क्यों नहीं बोलता अच्छे से बात करने के लिए? जब देखो जब मुझसे बदतमीजी करती रहती है, फाइट करती रहती है, और ये स्टार्ट मैंने नहीं उसने किया। क्या हो गया? हेल्प करना था ना, अब नहीं करनी हेल्प? डर लग गया क्या कि इन पचड़ों में पड़ेगा तो हेल्प नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा उसके बाद? अरे नहीं करनी हेल्प तो बोल दे, मत कर हेल्प। और वैसे भी तूने खुद को फोर्स किया था हमारी टीम में आने से, और तूने हेल्प ऑफर की थी, हमने तुझे नहीं बोला था हेल्प करने के लिए, तू आया था। और हेल्प नहीं करनी तो मत कर शौर्य। और वैसे भी एक और बात प्रूव हो जाएगी कि तू किसी काम का नहीं है, यू आर गुड फॉर नथिंग। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, उसके अलावा कुछ आता है नहीं। और क्या कहता रहता है, तू बेस्ट है, तू बेस्ट है। हाँ बेस्ट तो है तू, ये नकली एटीट्यूड दिखाने में बहुत बेस्ट है। इनफैक्ट तू एक्सपर्ट है, खुद को बेस्ट बुलाता है। बस बहुत बोल लिया। देखते हैं सबसे पहले पलकी को कौन बचाता है, सबसे पहला सबूत कौन इकट्ठा करता है, देखते हैं। ये दोनों फिर से लड़ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, एक अच्छे काम के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है देख के, पहली बार मुझे इनकी लड़ाई बिल्कुल बुरी नहीं लग रही। मेरे मॉम डैड के ऊपर इतने केसेस हैं इन लूथरास की वजह से। वरुण, काम डाउन। हर चीज का ना एक वक्त होता है। अरे बड़े से बड़ा मिशन भी ना एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है, टाइम लगता है। देख, सबसे पहले ना तुझे अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना तो खुद के राज ही खुद ही उगल देता है। तू ना एक टाइम बॉम्ब पे बैठा हुआ है, और उस टाइम बॉम्ब का नाम है पलकी। और जैसे ही पलकी तेरी सच्चाई काव्या को बताएगी ना, काव्या उस पर तुरंत विश्वास कर लेगी, और काव्या तुझे छोड़ देगी। नहीं छोड़ेगी, काव्या मुझे कभी नहीं छोड़ेगी।
और मेरे और काव्या के बीच में जो भी आएगा ना, मैं उससे काव्या का साथ छुड़वा दूंगा। बहुत दोस्ती है ना उन दोनों के बीच में, बहुत विश्वास है, सब खत्म कर दूंगा मैं। सारी पार्टियां ऑर्गेनाइज होती है। एंड सर वन मोर थिंग, माइंड इट प्लीज। यहाँ से स्ट्रेट जाके लेफ्ट लेंगे तो एक बहुत बड़ी स्पेस मिलेगी। उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक स्पेस है जहाँ पे सारी हम थीम पार्टियां ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड वैसे अगर आपकी कुछ खास रिक्वायरमेंट है तो यू कैन टेल अस, हम उसके भी अरेंजमेंट करवा देंगे। अच्छा, नाइस, इंटरेस्टिंग प्लेस यू हैव हियर। वैसे कौन कौन सी थीम्स अरेंज करवा सकते हैं आप मेरे लिए? वेट अ मिनट सर। ब्रो, यार उसे सीसीटीवी रूम के बारे में पूछना, उससे क्या होगा? हम इसे यहाँ बिजी रखेंगे, तब तक राजवीर और उसकी माँ से सीसीटीवी रूम में जाके जो फुटेज है वो निकाल लेंगे। सैंडी थोड़ा चिल कर यार, हर चीज प्लान के हिसाब से होना चाहिए। देख, अगर इस वक्त मैं उसे सीसीटीवी के बारे में बोलूंगा ना तो उसे डाउट हो जाएगा। अभी राजवीर की मासी और राजवीर भी तो यही बात कर रहे थे ना नीचे। एवरीथिंग हैज टू गो अकॉर्डिंग टू द प्लान, तो रिलैक्स कर प्लीज। यार एक बात बताऊं, अगर मैंने वो फुटेज देख लिया ना, मैं पहचान जाऊंगा कि वो पलकी के बैग में ड्रग्स किसने रखा था, और मैं यूं पहचान जाऊंगा। यार आफ्टर ऑल कभी मैं भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व था। सैंडी मैं तेरा क्या करूं यार? तुझे क्या लगता है तूने कोई गोल्ड मेडल जीता है ड्रग्स में? भूल मत, ड्रग्स वही चीज है जो लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है। मैं भी फंसा था ना फेक केस में। सर सी, ये हमारे थीम पार्टीज। एक्चुअली आई डोंट थिंक हमें यहाँ पार्टी करवाना है, थैंक यू। पर क्यों सर, मतलब क्या हो गया? आपको हमारा क्लब अच्छा नहीं लगा क्या? कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, वी कैन फिक्स इट। नहीं, बात ऐसी नहीं है। आपका क्लब अच्छा है पर यहाँ पर कोई सीसीटीवी नजर नहीं आ रहा, और मेरी पार्टी में काफी वीआईपी लोग आने वाले हैं। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अरे सर इतनी सी बात, आजकल तो छोटी सी छोटी जगह पे भी सीसीटीवी कैमरा होते हैं, फिर ये तो इतना बड़ा क्लब है। ऊपर देखिए। इंटरेस्टिंग, कूल। बट क्या ये चलते भी हैं? आई मीन रिकॉर्ड होता भी है इसमें? क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगहें देखी है मैंने जहां पर सीसीटीवी लगे होते हैं पर रिकॉर्ड नहीं होता। अरे सर हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ सीसीटीवी चलते भी हैं और सीसीटीवी रूम भी हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो। अच्छा, वैसे कहाँ है आपका सीसीटीवी रूम? सर हमारे क्लब पे फर्स्ट फ्लोर पे ही है हमारा सीसीटीवी। हाँ तुम चलो, बस हम 5 मिनट में आ रहे हैं। हाँ। और यार ये थीम तो सबसे बढ़िया है। और दिखा और दिखा और दिखा और दिखा। ओह, दिस इज रॉकिंग ब्रो। सर 5 मिनट के बाद आप यहाँ से कहीं जा नहीं सकते। What do you mean? क्यों नहीं जा सकते? I mean, होटल के बाहर बहुत ट्रैफिक जाम होता है, और अगर आपने अपनी गाड़ी अगर पार्किंग में पार्क की है तो वहां से थोड़ा निकलने में टाइम तो लगेगा ही। मैं तो बस इन्फॉर्म कर रहा था। और मुंबई का ट्रैफिक तो आपको पता ही है, होटल्स एंड नाइट क्लब्स के बाहर तो इतनी पार्किंग की दिक्कत है। सर बाय द वे, आपको कौन सा थीम अच्छा लगा? कोई थीम अच्छा नहीं लगा, थैंक यू। आपकी अगर कोई खास चॉइस है तो बताइए। नहीं, कोई खास चॉइस नहीं है, थैंक यू वेरी मच। सर ये ऑल ऑफ सडन आपको क्या हो गया? मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ जो होना था वो हो गया। मुझे तो विदाउट एनी डाउट तुम्हें 5 मिनट के लिए बिजी रखना है, एंड आई वुड डू इट वेरी इजीली। सर क्या हुआ? गलती तेरी है, तू मुझे यहाँ लेके आया था और क्या बोल के लाया था? शहर का बेस्ट क्लब है। ये शहर का बेस्ट क्लब है और तुझे एक्साइटेड देखकर तो मैं एक्साइटेड हुआ था। अच्छा, बेस्ट का मतलब भी समझ आता है तुझे? बेस्ट का मतलब ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए, आना जाना खाना पीना एवरीथिंग। पर अभी तूने सुना मैनेजर ने क्या कहा? बाहर आते जाते 10 मिनट लग जाते हैं। मेरे पास नहीं है 5 से 10 मिनट, ना ही मेरे वीआईपी गेस्ट के पास है। तो ये चीज कोई एंगल से बेस्ट नहीं हुई। जो भी चीज टाइम लगाती है ना वो बेस्ट नहीं होती। अरे सर हमारा क्लब बेस्ट है, तभी तो इतने लोग आते हैं। और सर पार्किंग में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, आप भी जानते हैं। तो ये बेस्ट क्लब है। और सुन, ये अल्कोहल ड्रग्स दोनों यहाँ मिलेगी। What did you say? Drugs?
तूने फिर ड्रग्स का मेंशन किया सैंडी। अरे मैं तो वो तो ड्रग्स में। कोई ड्रग्स वक्स की बात नहीं होगी। आई हेट ड्रग्स। एक सेकेंड, आई हेट ड्रग्स एंड यू नो दैट। सबसे अच्छा तू जानता है ये बात को। मेरी पार्टी में मेरे आसपास, मेरे लोगों के आसपास कोई ड्रग्स नहीं होनी चाहिए। सर लिसन टू मी। वो तो अच्छा हुआ कि तूने अपने मुंह से अल्कोहल और ड्रग्स मेंशन कर दिया, वरना मैं तो ये जगह बुक कर देता। अरे ब्रो व्हाट्स द बिग डील यार, ड्रग्स तो। बिग डील? एक मिनट मैनेजर साहब, क्या बिग डील? तुझे लगता है कि तू ड्रग्स में इन्वॉल्व हुआ, तेरे लिए बिग डील नहीं है, बट हम सबके लिए ये बिग डील है सैंडी। सर लिसन टू मी, हमारे क्लब में कोई ड्रग्स नहीं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएंगे? मुझे तो कुछ और पता लगा। मुझे ये पता लगा कि कल रात को आपके क्लब से ड्रग्स मिले थे। इज दैट नॉट ट्रू? ये गलत है, ये इलीगल है। एक्चुअली मुझे इन सब में पढ़ना ही नहीं है, आप लोग ही देख लो। थैंक यू सर। अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। ब्रो एक बार इनकी अरे वरुण, क्या हुआ तुम्हारी मॉम को? निधि बेटा मुझे फोन दो। वरुण बेटा क्या बात हो गई? मेरी मॉम को भी मैंने हॉस्पिटलाइज किया। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ निधि मॉम, प्लीज मुझे आप सबकी जरूरत है। प्लीज आप लोग मुझे अब यहीं चाहिए, आप भी कैफे चाहिए। प्लीज आप सब लोग प्लीज अभी जल्दी आइए ना। वरुण देखो, तुम्हें डरने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल मत डरना, डोंट वरी एट ऑल। हम सब तुम्हारे साथ में हैं, ओके? वरुण क्या हुआ? मैंने मॉम को अभी एडमिट किया है। मैं काव्या को कब से कॉल कर रहा था, उसका फोन ही नहीं लग रहा, इसलिए मैंने निधि मॉम को फोन कर दिया। वरुण चिंता मत कर बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा वरुण, तुम्हें ये बात बताओ, कौन से हॉस्पिटल में उस टाइम? हम आते हैं वहाँ पर, डोंट वरी। हम आ रहे हैं वरुण। बेटा कौन से हॉस्पिटल में है मम्मी जी? नहीं नहीं नहीं, मैं आता हूं, मैं डॉक्टर बुला रहे हैं। मैं बता दो। वरुण वरुण सुनो, गुड न्यूज है। वो जो हार्ड डिस्क में सारा डेटा था ना, तुमने जैसे ही कॉल किया ना तो सब लोग बहुत पैनिक हो गए और तुमसे बात करने लगे, सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो मैंने वो लैपटॉप से हार्ड ड्राइव चुरा ली। तो अब वो हार्ड ड्राइव मेरे पास है, तुम सेफ हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ओके? और सुनो एक बात और, इस हार्ड ड्राइव में जो कुछ भी है ना, वो मैं तो डेफिनेटली देखूंगी। देखिए, आप तो बिल्कुल देखिए, बट आई मस्ट से कि आपसे हाथ मिला के ना मेरा फायदा ही हुआ है। देखिए ना, आज आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा फेवर किया है, बचा लिया मुझे। थैंक यू सो मच एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट। यू आर टू गुड निधि मॉम, वेरी गुड। मैं लूथरा हाउस आ रहा हूँ और आप ना ये फैमिली वालों के साथ रहिए, कहीं फिर से कोई नया बवाल ना खड़ा कर दें। ओके, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। ओके, यू कैन थैंक मी लेटर। निधि मॉम ने लैपटॉप से वो हार्ड डिस्क निकाल लिए जिसमें क्लब की वो सारी फुटेज थी। थैंक गॉड एंड थैंक यू निधि मॉम, बच गया आज। अभी फिलहाल मुझे लूथरा हाउस जाना है, मैं जाता हूँ। वरुण तू पागल और वो निधि भी पागल। निधि ने हार्ड डिस्क चुराई है, वो भी घर से। अरे पकड़ी जाएगी वो, और पीछे पीछे तू भी पकड़ा जाएगा। ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे? अरे हार्ड डिस्क घर में, घर के ही लोग, और घर से चोरी हो गई। ऑब्वियसली घर वालों को पता चल ही जाएगा ना कि घर वालों में से किसी ने चुराई है। और वरुण घर की चोरी ना क्यों पकड़ी जाती है। रिलैक्स डॉक्टर, रिलैक्स। घर का चोर जब खुद सामने आना चाहता है ना, तभी सामने आता है। और रही बात उस हार्ड डिस्क की, तो हाँ, घर में लोग सोचेंगे कि बाहर से तो कोई आया नहीं, हार्ड डिस्क गई तो गई कहाँ। पर वो ना एक सवाल बन के रह जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं होगा। और जो गलत करता है ना, जब तक वो अपने मुंह से उसे कबूल नहीं करता, वो गलत नहीं होता है। सो रिलैक्स। आता हूं। माँ, शराब क्या हुआ? आप चुप क्यों है? मॉम ना तुझसे बहुत गुस्सा है। मुझसे गुस्सा है? पर मैंने क्या किया? मॉम ने ना कोई
बुरा सपना देखा कल रात तेरे बारे में। बुरा सपना देखा? क्या देखा है? पहले मुझे तू ये बता कि तू इन सब पचड़ों में पड़ी क्यों? तुझे क्या जरूरत थी उस नाइट क्लब में जाने की कि जिसकी वजह से तू आज इन सलाखों के पीछे आकर खड़ी हो गई? देख बल्कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तूने कुछ भी गलत नहीं किया होगा, लेकिन मुझे शुरू से बता, साफ साफ बता क्या हुआ, कैसे हुआ, तूने क्या क्या किया, सब बता मुझे। माँ टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगी। सब कह रहे हैं कि तू बहुत जल्दी बाहर आ जाएगी, लेकिन मैंने कल रात बहुत बुरा सपना देखा। क्या? माँ ने ये सपना देखा कि तूने जो भी ड्रग्स का काम किया वो पर्पसली किया ताकि तू थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम ऑन कर सके। ये सब क्या है? यही संस्कार दिए थे तुझे मैंने। हाँ बोल। माँ आपने बस एक सपना देखा है और उसे आपने सच मान लिया। अपनी बेटी पे कोई विश्वास नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है माँ। देख बल्कि ये सुबह का सपना था और सुबह का सपना सब कहते हैं कि सच होता है कि नहीं? पर सपना तो सपना होता है ना। काश ये सपना सपना ही हो, लेकिन एक बात सुन ले बल्कि तुझे इस जेल से बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से बाहर आना है। कोई दाग धब्बा तेरे माथे पर नहीं होना चाहिए, कोई कलंक का टीका नहीं, समझी कि नहीं? तू जानती है ना कि शनाया और शौर्य की शादी होने वाली है, और अगर तूने ऐसा वैसा कोई भी कांड किया होगा ना, या एक भी सबूत तेरे खिलाफ निकला, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी तू? Listen, I trust you, okay? I know तूने कुछ नहीं किया। तुझे पता है ना, it was just a dream। उन्होंने बुक्स देख लिया, कुछ भी बोलती रहती है मम्मा। तेको पता ना, छोटी छोटी बातों को एकदम बड़ा बनाती हैं, ओवर रिएक्ट करती हैं। सो डोंट वरी, ओके? उनकी बातों को दिल पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ चल, अब मैं चलती हूँ, पर मैं तुझसे जल्दी मिलने आऊंगी। एंड आई नो तू जल्दी बाहर आ जाएगी, ओके? टेक केयर। आती हूँ। अब शनाया, माँ का ख्याल रखना। हाँ, पर तू अपना ख्याल रखना, ओके?